Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cut. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस ठीक ठाक। गर्मी है और काम है और स्टार्ट ऑफ द वीक है, तो अल्लाह ताला का शुक्र कि काम है। गर्मी है, काम है, स्टार्ट ऑफ द वीक है, तो अल्लाह मियाँ का शुक्र कि काम है, अल्लाह मियाँ का शुक्र कि स्टार्ट ऑफ द वीक है। लेकिन अल्लाह मियाँ का शुक्र नहीं कि इतनी गर्मी है, रादर कि अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प अस गेट थ्रू द गर्मी बिकॉज इट्स क्वाइट या एग्जैक्टली हाँ, बट जून जुलाई आर लाइक दिस, कांट हेल्प इट, यू नो। ये भी जिंदगी का हिस्सा है। खैर, आप बताएं अपनी वीकेंड पे क्या किया? मैंने वीकेंड पे सबसे पहले तो ये किया कि सबसे पहले नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत गलत काम किया क्योंकि मैंने सैटरडे आफ्टरनून शुरू करी आई फाउंड यू, नहीं संडे आफ्टरनून, आई विल फाइंड यू, which is such a bad time to start it. I will find you. I should have started it on Saturday, but I was busy doing other things. And मैं समझ रही थी कि 4 या 6 एपिसोड, चलो 6 एपिसोड की होगी, लेकिन वो 8 की है। So now I'm on the 7th episode. I'm traveling tomorrow. It was 12. I had to sleep. I had this choice कि या तो मैं 8th episode देखूं फिर सोऊं, और फिर मैं सुबह को और भी ज्यादा ग्रॉगी हूँ, जो वैसी राबिया हैज टू डील विद माय ग्रॉगीनेस इन द मॉर्निंग बिकॉज वो बेचारी इंतजार कर रही होती है, और आई जस्ट कॉल इट अ नाइट, sleep and then do my packing today, finish the day and then watch those, getting a delayed gratification. So I have something to look forward to but the big reveal came in the 7th episode anyway, and I was not expecting it because I always think I normally second guess कि अच्छा yoga. I was not expecting this one. मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया, तो मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था, बट कोई चीज़ उस तक पॉइंट करती हुई समझ नहीं आ रही थी। बहुत एंड पे जाके वो हुआ। मैं यही सोच रही थी क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट, बट अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। या लेकिन आई विल फाइंड यू की बात ये है कि मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी सिली से थे, जो आई कांट डिस्कस विदाउट रिवीलिंग द स्टोरी। डिड यू फील सम ऑफ द ट्विस्ट वर लाइक, यार ये क्या बात है, दिस इज टू perfect to be happening, या इससे बेहतर हो सकता था? Yeah, there were I think a couple, but I just felt कि मुझे मजा आ रहा था देखने में. It was like I knew that they are playing with me, लेकिन मुझे मजा भी आ रहा था, so I was okay. And yeah, I mean I think I would say कि वो 8 episode की series 6 में हो सकती थी अगर कुछ twists and turns कम होते तो. अच्छा, नहीं, मुझे वो तो सही लगा, लेकिन मुझे बस लगा कुछ चीज़ें काफ़ी सिली सी थी, टू आइडियलिस्टिक। बट देन आई ऑल्सो थॉट दैट कितनी ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया कि डिस्पाइट थिंकिंग कि यार ये क्या दिखा रहे हो, आई एम स्टिल हैविंग फन एंड वॉचिंग इट एंड आई एम स्टिल क्यूरियस एंड आई एम स्टिल एंगेज इन द स्टोरी। तो मुझे लगता है ये भी बड़ा क्राफ्ट है कि आप ऐसे पुल ऑफ कर लें कहानी को। Yeah, that is true. या मैंने कुछ नहीं किया वीकेंड पे, और बस चिल किया। नहीं, मैंने कुछ किया था। व्हाट डिड आई डू? एक्चुअली आई डिडंट डू एनीथिंग। हमारे पास तो लॉन्ग वीकेंड था। सॉरी, आपके पास लॉन्ग वीकेंड नहीं था, हमारे पास लॉन्ग वीकेंड था आशूरा की वजह से। तो आई थिंक हम लोग फोर्स थे कि हम लोग घर पे ही रहें और आप अपना रोज़ा रखें, या जो भी आप अपनी इबादत करनी है, जो भी आपने फॉलो करना है, आप उसको फॉलो करें। Well, I think we were forced to stay at home, which I didn't because it was so hot. It was like 39, touching 40. And there's no air conditioning, let alone any ceiling fans in this country. So it was so crazy. And the thing is कि अब इस हफ्ते मौसम थोड़ा बेहतर होगा, thank goodness, because I'm traveling tomorrow. It's going to be in Europe. और मैं पेरिस भी जाऊंगी जहाँ रेड अलर्ट था बिल्कुल, और अब थोड़ा कम होगा, 20s में जाएगा टेम्परेचर। लेकिन अब मुझे फील हो रहा है वो जो हीट स्ट्रोक टाइप फीलिंग हो रही है ना, वो मुझे सुबह से हो रही है। वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है ना, उस वक्त आई थिंक माय बॉडी जस्ट, एंड नॉट जस्ट मी, आई एम लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट। एंड द वर्स्ट थिंग इज राबिया, देयर आर सो मेनी कॉन्सर्ट्स बिकॉज समर में सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, बल्कि आज देयर इज एन अरूज आफ्ताब कॉन्सर्ट इन जिनेवा। ओह वाओ, दैट्स कूल। It's an open air. I was going to Google. There are more people actually. Someone I know is going there, and there's a lot of Desi crowd. तो उनके साथ I think बहुत सारे और performers भी होंगे, and it's a free concert by the way. So if you're in Geneva, you should just go. So what I'm saying is that it's beautiful in summer. This is the time when all the concerts, all the outdoor activities happen. लेकिन पिछले हफ्ते इतना it was so hot that I hope कि अब थोड़ी सी reprieve मिले हमें. So although we didn't. So best of luck to you for your concert also. This is going to be better. Bruno Mars के concert में I think someone fainted or something. I'm not sure it was so bad or even worse. लेकिन ये हफ्ता we are really lucky it's going to be better. 20s में जाएगा क्योंकि आज बारिश है इसलिए. Good, हम तो बारिश की उम्मीद भी नहीं रख रहे अभी। हम तो बस गर्मी के कम होने की उम्मीद रखते हैं और बस गुजारा कर रहे हैं।
बिकॉज आप लोगों के आउटडोर कॉन्सर्ट सारे विंटर में होते हैं, like October going on, you know, because that's good weather. यहाँ सब summer में. But I know that there's an event happening on the 4th of July and it is an outdoor event. So I was just wondering ये लोग कैसे करेंगे, बड़े बड़े like blowers लगाए होंगे या how will they do it? मैंने उसका एक ad देखा था and I was like wow, they're having it in July outside. I don't know, maybe शाम के वक्त होगा, दिन का नहीं रखेंगे, वो start ही 7-7:30 करेंगे maybe. So normally कराची की शामें बहुत pleasant होती हैं, लेकिन जुलाई में क्योंकि हब्स हुआ हुआ होता है और बारिश नहीं हुई होती है, तो इसलिए वो भी बहुत ज्यादा energy sapping होती है. So if there's no wind, then that's going to be a problem. Not just that, शाज़िया, imagine अगर एक दो लोगों तो ठीक है, जब हवा भी चले तो, लेकिन इतने ढेर सारे लोग एक जगह पे, एक मैदान में या एक जगह पे हो, तो it does get a little bit crowded and hot. Do you know how fast the glaciers, I was listening to this report, the glaciers are losing, like they are melting to the point of every 6 seconds. And the size of an Olympic swimming pool, that's the amount of water they are losing every 6 seconds. In the past 2 weeks, that's how much they've lost because of the heat wave. The size, so, and अब ये हो रहा है कि आज मंडे को all the snow that is accumulated over the winter has finished in Switzerland. जो normally, you know, August, September, October में कभी कभी नहीं होता था because cool हो जाते थे temperatures. And what that means is, and Pakistan में also the glaciers are melting, कि आपकी rivers आहिस्ता आहिस्ता उनका low हो जाएगा, the, you know, the level, and you transport your goods through the river. So that's not going to happen. So this is how global warming is going to affect us. The cost and prices of goods is going to go up. फिर आप उसको by land transfer करेंगे तो वो महंगा होगा, फिर पेट्रोल महंगा होगा. So this is a cycle. हम लोग पूछते हैं ना, हमें क्या फर्क पड़ता है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. This is what's going to happen. Yeah, sadly. In Pakistan's Got Talent आ रहा है, जुलाई में start हो रहा है, and उसमें ताबिश हाशमी and महविश हयात are two of the judges. There is Ali Zafar and I can't remember who's the fourth judge. There are 4 judges and मैंने उसका promo देखा. It looks really interesting. I'm super excited to watch it. I hope it finishes, unlike Pakistan Idol that never finished. Really, I mean, it's so sad. Yeah, such a sad thing. Yeah, I really hope it finishes. तो देखते हैं Pakistan's Got Talent में क्या क्या होता है, you know, and who's going to be the Simon Cowell here, you know. I wonder how it's going to be different from, I guess हर चीज होगी, सिर्फ singing नहीं होगी, no? So it's anything and everything. नहीं, singing क्यों नहीं हो सकती? Talent है, उसमें sing भी कर सकते हैं आप. नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ singing नहीं होगी, हर चीज होगी. हाँ, सिर्फ singing नहीं होगी. Yeah. ठीक है. So we have 4 dramas. We will do Zanjeerein की जो latest episode थी, एक ही आई थी on Wednesday, and then we will do Leader, Dr. Bahu and Hamrahi. मैंने विंटर लव देखने की कोशिश की एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि शाज़िया हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है टू ड्रॉप इट एंड नॉट रिव्यू इट. So Winter Love we will not be reviewing anymore. Okay, well, I thought I'm going to see it, so I'm glad you did, and I'm glad you took the call. Yeah. It is still stuck on the same points, on the same things. It hasn't moved. सिर्फ वो लोग छुट्टी से वापस घर आ गए, तब भी कहानी वही ड्रामे, वही स्टोरी चल रही है. It hasn't changed. Okay, well, I don't know what to say. So. Okay, आप कौन सा ड्रामा पहले रिव्यू करना चाहती हैं? Let's start with Zanjeerein. Oh, let's start with Zanjeerein. So आप एक्सपेक्ट करी थी कि Shirbano will say bye to us in this episode? I didn't think it was going to be so soon. I thought कि वो, you know, something is going to happen, सब उसको ढूंढेंगे, कुछ होगा, शायद वो बच जाए. I wasn't 100% sure Shirbano is going to leave us, but लग भी रहा था कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने कहा था कि अब सरबुलंद and Rabia का connection कैसे होगा if she is, because Sarbuland is also a character we love. And we are not going to tolerate it if Sarbuland has anything to do. Or a lot of people were saying कि भाई Rabia Sarbuland का क्यों कुछ होना है, which is also true. तो ये भी एक, तो story lines ना multiple options थे इसके लिए, which is very interesting. You didn't know where कहानी कहाँ पलटेगी. तो जब अब Shirbano has gone, You still don't know कहानी कहाँ पलटेगी, क्योंकि आपने अगली एपिसोड का प्रोमो देखा है. मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ था उसमें. उसमें सरबुलंद जो है ना, वो सोराब को मार रहा है. Oh. So क्या उसको कुछ पता चल गया है क्या हुआ है? So I was like, oh, so I thought कि शायद अभी नहीं पता चलेगा. तो मजे की बात है कि ड्रामा हर जगह आपको सरप्राइज कर रहा है. You cannot be for sure कि इस डायरेक्शन में कहानी जाएगी. और अब तुमने वो देखा, सिमी राहिल ने पोस्ट किया था अपने अकाउंट पे. Yeah, that was so funny. No, but it's a question. What if it's true?
What if Sherbano is alive? So I think for me that will be too far-fetched because Shirbanu had died. So अगर हाँ करना है तो कर ले. मुझे लग रहा था वो फैन अकाउंट से पोस्ट किया because they want Shirbanu. And then किसी ने नीचे लिखा हुआ था what if Shirbanu is alive, she comes back okay and she finds out that Sarbulan has married Rabia. राबिया नहीं है, रबिया है. Rabia. And I thought, oh my god, I didn't think of this one. So fans तो बड़े आगे की सोच रहे होते. Could be, I mean, part of me wanted to believe it, you know, because Sherbano has also become, you know, something that a person, a role I really like. But yeah. I keep wondering कि रबिया की जो ability to heal है with the जड़ी बूटियाँ एंड वो कहाँ काम आएगी. तो बस इस पिक्चर को देख के मुझे ये ख्याल है क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शेरबानो रबिया को कहीं मिल जाए और रबिया उसको छुपा दे और रबिया उसको हील करी हो. सो इट्स नॉट सिमी राहिल्स कैरेक्टर बट रबियाज कैरेक्टर विच एक्चुअली ही इज हीलिंग शेरबानो. कुड बी, यू नो, बिकॉज उसकी बॉडी तो नहीं मिली है अनलेस के अनटिल अब इस वाली एपिसोड में उसकी बॉडी मिल जाए. और बॉडी शायद नहीं मिले या क्या करेंगे क्योंकि बॉडी मिली और पोस्टमार्टम हुआ तो गन तो वही निकलेगी जो सोहराब के पास है. यू नो, यू जो उसको हटा रहा था ना हवेली से बार बार और उसको उधर धकेल रहा था कि नहीं उस तरफ है, हवेली में नहीं है सोहराब सरबुलंद को. मुझे तो लग रहा था हवेली में कहीं उन्होंने बेरी किया हुआ है शेरबानो को. बट ये जो मैंने सीमी राहिल का पोस्ट, अगर हम इसको थोड़ा सा वेटेज दें तो फिर तो उसको बेरी किया ही नहीं है. फिर तो वो पता नहीं कहाँ है. नहीं ये तो मुझे नहीं लगता कि होगी कहानी. आई डू नॉट थिंक दैट्स पॉसिबल. प्लस उन्हें जो लोग भी गए थे, आई ऑल्सो थॉट द सेम थिंग. उसका दुपट्टा तो वहाँ था नहीं, दुपट्टा तो नीचे था. आई दिस एंड सिमी राहिल वुड नॉट पोस्ट सच अ बिग रिवील. सो इट्स नॉट दैट. ओके, नाउ कमिंग टू द स्टोरी. सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ बुरा होगा. हमें ये नहीं पता था कि वाकई इतना बुरा होगा, शेरबानो मर जाएगी. और हाउ डिड यू लाइक द होल सीन जिस पे वो जाती है, सुनती है. एक तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ड्रामा ना हर जगह आपको एक ना गलत डायरेक्शन में ले जा रहा होता है. जैसे शेरबानो को जब लगता है कि कोई यहाँ पे है, कोई वॉक करके जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे जाती है. फिर वो गार्ड दिखाते हैं, वो यंग लड़का जो है गार्ड, यू नो, कि अच्छा वो है. तो मैं समझी शायद अरे हमारा सबका गलत हो गया गेस, वो सोहराब से नहीं शीरीन जो है इस लड़के से मिलने जा रही है. डिड यू थिंक दैट? नो. तो व्हाई डिड यू थिंक दैट? वो मुस्कुरा रहा होता है. Because he knew, वो इसलिए मुस्कुरा रहा था because he knew कि ये इनकी secret hiding meeting place है, ये लोग यहाँ मिलते हैं, and he knew it. So he was smiling when he saw Shireen going there. नहीं वो तो हमने बाद में फिगर आउट किया ना, बट शुरू में शीरीन जा रही है, एक लड़का दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहा है, सोच के वो ये मुझसे मिलने आ रही है. couldn't that have been? अच्छा, you didn't think that? No, I think they had, for me actually, उन्होंने बड़ा अच्छा डायरेक्ट किया था क्योंकि वो पैरा दे रहा था ऊपर और वो देख रहा था and it was like, oh, okay, she's going to meet him. And he knew about it. मुझे ये लगा because I was sure she's going to meet Sohrab. अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने हमें, मुझे थोड़ा सा मिसडायरेक्ट हुआ. मैंने कहा ओ ये शायद इससे मिलने जा रही है. फिर खैर अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि शेरबानो जो है वो जाती है और फिर उसको दरवाजे के बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं और आवाज़ इतनी मध्यम होती है. मैंने कहा सोहराब की आवाज़ लग तो रही है. फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो सोहराब होता है. तो मैंने कहा अच्छा चलो शुक्र है हम सबका गैस यहाँ तक तो ठीक हुआ कि शीरी इज़ टॉकिंग टू सोहराब, यू नो. और वो बड़ा अच्छा उन्होंने पूरा रखा और सोहराब वाज शॉक टू सी हर. उसके बाद वाला सीन कैसा लगा जब दोनों की आपस में कन्फ्रंटेशन होती है? So what I really liked was, I know सब लोग बात कर रहे हैं सहर की performance and it was really a marvelous performance that she gave. What really struck me is कि उनका जो शेरबानो का जो shock था, that feeling of horror that her brother, whom she had seen as a very soft, affectionate person, is capable of so much bitterness and gund inside him. And because they had portrayed Sohrab like that, हमें भी towards the end ही पता चला ना, हमें भी शुरू में तो नहीं पता चल रहा था what Sohrab is all about. शेरबानो के सामने जब वो नकाब उतरा, it was, I think, really beautiful the way she performed it. उनके facial expressions, everything, and the dialogues, everything really matched. And also it showed the beautiful character that Sherbano was inside, you see, because she couldn't believe it, because she loves Bijan, she loves Sarbulan, she loves this whole tradition of the Haveli. चाहे वो चाहती हो कि वो बाहर जाए, तो वो सब जो है उन dialogues में and उन performance में बाहर आया. Did you think कि सोहराब जो है वो genuine था जब वो उससे बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि मैं सरबुलंद को कुछ नहीं कहूँगा, और did you think he was just faking it and was lying to her? क्योंकि वो पहले भी सोहराब जब वो सुन रही थी, ओवरहियर कर रही थी, तो शीरी से यही कह रहा था कि मैं सरबुलंद पे रुका हुआ हूँ because of शेरबानो. So I think he wouldn't have done it. उसके बाद you want to say something? I just want to talk about the point when she picks up the gun. अच्छा, मुझे लगा कि पूरा सीन जो है ना, मैं थोड़ा सा, मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है. मुझे
I'm a huge fan of Zanjeer and I feel अब तक बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, हर चीज़ बड़ी अच्छे से होती है। बट ये सीन मेरे लिए बहुत वीक था, मुझे लगा ना परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी, ना मुझे एग्जीक्यूशन ऑफ द सीन इतनी अच्छी लगी। मुझे नहीं लगा there was no need for such long dialogues, you know, and they were both screaming at each other. And सोहराब जो बोल रहा था, मुझे बिल्कुल भी सोहराब की बातों की ना में जेन्युइन फील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था I was kind of bored. I was like इतनी लंबी गुफ्तगू क्यों करें? And Sherbanu kept screaming again and again and again कि तुम ये I just found the whole thing very, I was like which direction is this going? I didn't expect कि ये इस तरह मुड़ के ये होगा। चलो वो exciting था, but for me that scene was bit disappointing, and also because the rest of the scenes and the rest of the performances have always been so great that I was like इतना क्यों चिखवा रहे हैं इससे, इतना क्यों you know लंबी लंबी बातें हो रही हैं, and why are the two of them just going on about it? Okay, so I didn't feel that at all. I didn't read the comments till much later. मुझे because उसका horror उसको जब पता चला कि शेरदेव को भी इसी ने मरवाया था and he is behind all the planning और उसके दिल में like I said before मुझे वो part अजीब लगा जब उसने gun उठाई. Because Sherbanu with a gun in her hand and pointing it towards her brother, I would have expected her to say कि तुम अभी चलो और तुम सबको एतराफ करो। तो वो जो गन उठाई ना, दैट आई फेल्ट ओके नाउ दे आर लाइक यू नो मैनिपुलेटिंग द होल थिंग ताकि शी गेट्स किल्ड। तो वो वाला हिस्सा मुझे अजीब लगा बिकॉज उसकी जरूरत इट्स सो टिपिकल गन बैटल होती है फिर वो शूट हो जाता है। वहां मुझे लगा कि ये अब जरा टिपिकल टर्न हुआ। येस द डायलॉग्स वर वेरी लॉन्ग but I was actually very invested in that scene, तो मुझे नहीं लगा ऐसा। नहीं, I was very disappointed by it. And then फिर उसके बाद just in the middle of it they showed कि अच्छा चलो, वो मुझे एंगल फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने दिखाया कि सरबुलंद जो है वो बेचैन होता है, नींद में उसके दिल में कुछ होता है, वो उठता है, फिर खिड़की खोलता है, यू नो उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं, अजान की आवाज़ आ रही होती है। फिर उन्होंने जो सामिया मुमताज़ का कैरेक्टर है बीजान का, उनको दिखाया कि वो नमाज़ पढ़ी हो तस्बीह और फिर तस्बीह गिर जाती है। वो भी मुझे लगा कि उसको ना थोड़ा सा भी, एंड आई एम सिंपली सेइंग इट बिकॉज जंजीरें अब तक इतने उससे करता रहे ना पूरी एग्जीक्यूशन की, आई वाज लाइक यार इसको इससे बेहतर कर सकते थे कि वहाँ शेरबानो मरती तो यहाँ तस्बीह के दाने गिरते तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता। वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, फिर जाके सारा वो दिखाया, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा ये थोड़ा डिलेड इफेक्ट हुआ है मेरे लिए। तो अच्छा, मैंने इसको नहीं इतना क्लोजली एग्जामिन किया। मुझे ये बात अच्छी लगी कि सोहराब ने डिस्पाइट नोइंग कि शीरी इज गोइंग टू रिवील हिम, सोहराब ने उसको कॉन्शियसली नहीं मारा। इट्स समथिंग दैट हैपेंड। एंड फिर मुझे सोहराब का जो एंग्विश था, पेन था, आई हैड ऑलरेडी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट बिकॉज आई वांटेड टू सी कि ये आदमी जो इतनी कोल्ड ब्लडेडली सबको मार रहा है एंड ही हैज दिस अपीयरेंस, how is he going to behave now? And you could see the pain, especially when he was standing on top. And then when he screamed, you know, I really felt it that, okay, this is the torture that he's going through. And he couldn't even show it. फिर उन्होंने दिखाया उसका हाथ हिल रहा था जब वो नीचे आता है, pretend करता है कि उसको नहीं पता कि शेरबानो कहाँ है, उसकी बीवी पूछ रही होती है। तो मैं already आगे move हो चुकी थी by that time. सो इन छोटी छोटी डिटेल्स को तो आई रियली अप्रिशिएटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि सोहराब एक बिल्कुल ही डिवॉइड ऑफ ऑल इमोशंस हैं। ही वॉज रियली टेकन अबैक एंड ही वॉज सैड कि उसकी बहन का मर्डर उसके हाथों ही हो गया है, और वो तो दूसरा बंदा गार्ड आके बताता है कि आपको यू बेटर गो बैक टू द हवेली एंड एवरीथिंग। जो चीज़ मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आपके सारे कैरेक्टर्स हैं लीड एक्टर्स, बट सिनेमेटोग्राफी इज़ अनदर मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। एंड अगेन ओ माई गुडनेस, आई एम सॉरी, आई हैव नेवर सीन दोज लोकेशंस। मैं तो आई लव्ड इट जहाँ सोहराब बैठा था और जो उन्होंने पूरा उसका एंगल लिया, और उसके बाद जहाँ पे वो दिखाते हैं कि जब वो तलाश करने जाते हैं तो वो चट्टान के नीचे जो जगह है वो भाग रहा है, वो यू नो उन्होंने पहले दिखाया कि सोहराब का की बैक है और यहाँ से वो कैमरा गया एंड देन यू सी कि व्हाट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द चट्टान। फिर उसके बाद वो सब जो भागे, और उन्होंने भागने का भी किया कि ऊपर भाग रहे, फिर नीचे आए, फिर गए। आई थॉट इट वाज सो वेल डन एंड इट वाज सो एक्साइटिंग टू सी इट। मैं तो बस उस पूरे सीन को ही अप्रिशिएट करी थी कि कितना अच्छा एग्जीक्यूट किया है, और वो जो एक्शन उन्होंने थोड़ा सा डाल दिया उसमें, भागने से तेज भाग रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एंड द विजुअल्स, इट वाज रियली वेल डन।
I was waiting to see, yes, the entire cinematography. I love the shot from the top जब वो ऊपर बैठा हुआ था, Sohrab again, and then they showed the entire expanse. It was जरा बंजर सा brown सा लग रहा था landscape, and then he's in the middle. तो उसका जो desolation था, abandonment and everything that came forward for me. ऑल्सो आई वॉन्ट टू से वो जो जब वो खड़ा होता है जिस जगह पे वो जब दिन हो जाता है तो उन्होंने दिखाया वो लोकेशन कितनी ज़बरदस्त, जहाँ वो खड़ा उसके साथ एक एक जगह थी जहाँ पे वो एक दीवार एक दरख्त है और उससे थोड़ा पहले पूरा बंच ऑफ ट्रीज है। आई वाज लाइक कितनी अच्छी लोकेशन ढूंढी है, क्या ज़बरदस्त इन्होंने उसको विजुअली रिप्रेजेंट किया है चीज़ों को। अच्छा, मुझे आई वाज वेटिंग टू सी कि अब हवेली वाली जो है ना उनको कैसे पता चलेगा, बिकॉज इट वाज लाइक अ ह्यूज थिंग। तो पहले उन्होंने बड़ा नॉर्मल दिखाया कि वो बीजान उठती हैं, सरबुलन से बात करती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एवरीवन वेक्स अप, एंड देन शीरीन का उन सबका प्लान देखो। नाउ एज यू फीलिंग सॉरी फॉर सोहराब, you also see that evil planning in motion, because शीरीन आके उसको बताती है वो भी सब प्लान था कि ये हुआ हमें नहीं मिल रही, कहीं पता नहीं कहाँ है। फिर वो पूरा दुपट्टा जो भी प्लान किया था कि वो हवेली, एंड ही इज मेकिंग श्योर कि सरबुलन हवेली के अंदर नहीं जाए। क्यों नहीं जाए? आई वाज आल्सो कंसर्न कि उसको वहां उन्होंने कहीं किया हुआ है। आई थॉट कि ऊपर जहां दिखाया था सोहराब को वहां शायद दफन किया हुआ है। सो ऑल्दो आई द हॉरिफिक, यू सी वी वर ऑल हॉरिफाइड, सो वाज सोहराब, लेकिन फिर भी he knew he had to save himself, तो उनका प्लान ऑफ एक्शन कितना जल्दी जल्दी चल रहा था। अच्छा, वो तो इसलिए लेके जा रहे थे उसको बाहर क्योंकि उन्होंने वो दुपट्टा दिखाना था ना, टू टेल हिम के एंड दे बिल्ट इट ऑल अप। ही सेड कि रात को मैंने देखा वो तुमसे लड़के गई, वो बैठी वहाँ रो रही थी, तो वो उसको बता रहा है सरबुलंद को कि तुम्हारी वजह से शी गॉट सो डिजेक्टेड सो सैड कि शी वेंट देयर एंड मे बी शी स्लिप, या वो उसको कुछ हो गया है। तो वो तो पूरी उसने प्लानिंग की है टू मेक सरबुलंद बिलीव दैट ओ मेरी वजह से शी फेल्ट सो, बिकॉज वो लड़ाई में उससे कह के जाती है कि ये लास्ट टाइम है कि शेर बानो तुम्हारे साथ हिस्सा करी, आइंदा वो कभी तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। तो वो तो उसका लेकिन पूरा मुझे प्लान था। नहीं पता इफ सरबुलन एक्चुअली, व्हाट आई लाइक्ड आल्सो वाज कि सरबुलन कुछ बोल नहीं रहा था और ना हमें वो दिखा रहे थे सरबुलन क्या सोच रहा है। यस, और वो बहुत एक्सट्रीम अल्फाज कह के गई थी कि आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। शी वॉकड अवे एंड ही सेड नहीं, नॉर्मल सी लड़ाई थी। नाउ इज ही एक्चुअली फीलिंग गिल्टी अबाउट इट और इज ही सस्पेक्टिंग सोहराब? नो ये आइडिया। दोनों थॉट्स पैरेलल मेरे, हाँ, नो आइडिया बिकॉज ऑफ द वे दे शोड इट कि वी weren't sure what he's thinking। और सरबुलन बहुत देर से आता है अपने थॉट्स, बिकॉज ही इज, that's the way he reacts, he's thinking very calmly and he's planning his next move and he's looking, वो हर चीज का जायजा लेता है, वो एकदम से react नहीं करता कभी भी, which is annoying also। if you're शेरबानो, that's what annoyed her initially कि वो इतना अपनी फीलिंग्स ही दिखा रहा होता है, लेकिन he's actually वो हर चीज का जायजा ले रहा होता है, वो चुपचाप काम कर रहा होता है। so I'm hoping he has the sense to see through something is wrong over here, but of course it's too tragic for him to मुझे understand तो that। लगता है उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान बनाया है और वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारा उसको प्लान किया। इवन शीरी जब आती है तो वो भी कहती है कि मैं रात को देखा था वो बहुत रो रही थी, बहुत अपसेट थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसको पूरा प्लान किया हुआ है कि सरबुलंद को लगे कि वो तुम्हारी उसकी वजह से कुछ हुआ और वो दुख में बाहर निकल गई, और वहाँ से शायद उसने छलांग लगा दी या वो गिर गई है। वी डोंट नो कि क्या हुआ है, विच वी विल फाइंड आउट दिस वीक के आगे हुआ क्या। लेकिन प्रोमो में वो उसको मारा और रबिया पे ही उन्होंने सारा किया कि तुम्हारा रबिया से कुछ है तो इसलिए वो चीज़ की। एंड शीरी भी बड़ी चालाक, द वे शी इज़ डन एवरीथिंग। एंड अगेन बोथ दीज एक्टर्स, अनाया जो शीरी का रोल प्ले करी और रज़ा जो सोहराब का कैरेक्टर प्ले करें, दे बोथ आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। आई थॉट देयर परफॉर्मेंसेज, जब वो सारे लोगों को बाहर निकालता है, नौकरों के सर्वेंट्स के पूरी फौज कर उनको जिस तरीके से वो डांटता है बोलता है, एंड देन ही गेट्स एंग्री एट सरबुलंद आल्सो कि तुमने जो सोचना है सोचो, आई विल गो एंड फाइंड माय सिस्टर वेयरएवर आई फील शी इज राइट, शी कैन बी। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। Yes, and the storytelling was great कि उसको गुस्सा आया शेरबानो को, वो वहां से निकली सरबुलंद के कमरे से, उधर बैठी, and then she heard everything। so like 2 + 2 = 4 हो रहा है अभी एंड यहाँ। आई थिंक आई हैव टू गिव क्रेडिट के to Shehzad Kashmiri for highlighting Pakistan's beautiful areas again, once again, in a very very different way। पूरी locations जो सारी हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत मज़ा आता है ड्रामा देख के। You think they've actually placed it in such a way that they think that Sherbano has committed suicide? नहीं, वो सुसाइड तो पॉसिबल नहीं है, वो Yeah, प्रॉपर्टी स्लिप होने का या ऐसा ही कुछ करेगा। आई डोंट थिंक yeah। शी इज़ नॉट काइंड ऑफ पर्सन हु वुड कमिट सुसाइड, तो वो उस पे नहीं करेंगे वो। Hmm, I hope not। ठीक है, लेट्स कम टू हमराही। All right, Hamrahi।
तो सेहान जो है वो वापस पहुंच चुके हैं शहर, क्योंकि अब वो मरियम का जो है रेस्टोरेंट बचाएंगे, और उन्होंने अब सीधा टक्कर ली अपने अब्बा से, एंड ही इज गॉन टू सी लाला. तो द स्टोरी हैज प्रोग्रेस्ड. Although he keeps saying Sihan's father that मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, बट आई वाज थिंकिंग कि मे बी उसने लाला को ज़मीन इसलिए बेची क्योंकि उसको पता था कि लाला के बंदे जाएंगे, वो इल्हाम कुछ करेगी और उसको बचाने के लिए ही सिहान वापस आएगा. Maybe, I'm not sure, but I don't think he would want Sehan to do a face-off takkar with Lala, because Lala is very dangerous and उसको पता है ये. Ghazi Yusuf knows ये that. बात मैं सोच रही थी, मुझे ज़हन में ये भी आया था, but it Yeah. seemed like too orchestrated the whole movement, you know. Didn't he know कि ऐसा होगा तो सिहान वापस आएगा, मरियम के रेस्टोरेंट को कोई भी कुछ कहेगा और उसको ये तो पता होगा कि इल्हाम वहीं पे, उसके आदमियों ने नज़र तो रखी हुई है. So Ghazi Yusuf is the drama queen over here, you mean to say? I don't know, it's just maybe he really didn't plan it that way, it happened, but खैर चले जी वो आ गए तो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था, एटलीस्ट एज यू सेड द कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, उन्हीं राउंड एंड राउंड हम नहीं खेल रहे. लेकिन मज़े की बात ये कि इल्हाम उसे डांटती भी है, उसे कहती भी है कि नहीं मैं तो जब तक प्रूफ नहीं कर लूँगी तब तक मैं जाऊँगी नहीं, लेकिन जब वो कहता है तुम चली जाओ रात को, मैं हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, तो चली भी जाती है. हाँ, I think Ilham is really getting, Sehan is confusing Ilham. So part of her logic says she should not trust him and he is responsible, but उसके reactions ऐसे होते हैं कि जैसे उसने जो पूरा वो वीडियो बना दिया था कि भाई मैं ही responsible हूँ, that she is confused. So her logical side and the side, her career side, the one that is an investigative journalist, doesn't believe it, so she's covering all her spots. तो आई थिंक यहाँ स्टोरी ने अच्छा दिखाया है कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो ये भी सोच रही है कि अगर वो ये सब कुछ कर सकता था और उस रेस्टोरेंट के आदमी ने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने बाप के अगेंस्ट जाके ये सब किया, तो फिर वो बचा क्यों नहीं सका एलिफ को? दैट्स व्हाट्स कंफ्यूजिंग. लेकिन वो कहती है ना कि इतना बड़ा और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो अपने बाप के सामने कुछ नहीं कर सका. सो मे बी इट्स हिटिंग हर के द रियल ईवल इज द फादर, यू नो, नॉट सिहान हिमसेल्फ. आई थिंक दैट्स ऑल. इस बार कुछ इतना नहीं था क्योंकि आधा टाइम तो उन्होंने इल्हाम को रोते हुए दिखा के और माँ की यादों में ही दिखाया, तो 2 एपिसोड्स आई नहीं थी, एक ही एपिसोड थी. सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. यस वी कैन. ओके, सो यू वांट टू डू डॉक्टर बहू और लेटर? आप चूज कर लें. आई थिंक वी कैन डू डॉक्टर बहू. ओके जी. सो सानिया इज प्रेग्नेंट. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. जब वो रिपोर्ट लेकर आता है तो आई वाज वंडरिंग इसने किस चीज़ की रिपोर्ट कराई है. मैं समझी शायद डॉक्टर फरहीन की रिपोर्ट आई है जिसमें बताएंगे कि अब और ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया इनका कैंसर, बट वो तो उसकी अपनी रिपोर्ट थी. देन आई वाज आल्सो थिंकिंग भाई तुम डॉक्टर हो, तुम्हें नहीं पता तुम प्रेग्नेंट हो. हेलो. तो डॉक्टर्स को भी टेस्ट तो कराना होता है, मतलब हेलो. हाँ, but why was she so shocked? But why was she so shocked? She would have known कि okay, I'm just confirming it. I am pregnant. I'm just confirming it. It's an unplanned pregnancy. You can like have some certain symptoms that make you think you're pregnant, but you're not. And she was hoping against hope. क्योंकि देखो स्टोरी लाइन ने तो हमें hints दे दी थी. जो उसने सलमान से बात भी करी थी कि अगर इसके ऊपर एक बच्चा आ जाए तो और भी मुसीबत हो. फिर सलमान wanting to have a child. So all that. फिर डॉक्टर रुबीना saying कि तुम फैमिली नहीं करोगी अभी. So all that, and then Salman saying she can't dictate our terms, you know. So all that was already pointing towards अब next उनकी, because सानिया और सलमान की जिंदगी में पहाड़ टूट रहे होते हैं ना, तो अब नेक्स्ट पहाड़ यही टूटेगा. अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लगा था इस बात पे सलमान की उसकी अभी फाइट हो जाएगी. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो एक्चुअली प्रेग्नेंट हो जाएगी. बट देन मे बी द ड्रामा इज ट्राइंग टू शो यू कि एक लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती है या रेजिडेंसी करना चाहती है, शादी के बाद उसको क्या क्या मसले फेस करने पड़ते हैं. दैट ऑफ कोर्स शी कैन नॉट, यू नो, having a child while doing your residency, while being, you know, in the practice of becoming a professional doctor, you know, आपको बहुत मसले मसाइल होते हैं, बहुत आपकी रूटीन हेक्टिक होती है. तो मे बी द ड्रामा इज हाईलाइटिंग दैट पॉइंट. And also, I was a little on the fence about Dr. Rubina telling her that you cannot plan a family while you are doing this. Part of me agreed with her कि ठीक है, ये बहुत intensive तुम्हारी routine है, 2-3 साल तक you need to put everything aside. Part of me also agreed with Salman कि she cannot tell us, because देखो आजकल कितनी equal opportunity employment और सब कुछ, and actually hospitals and all organizations have to make it easy for women to carry on with their lives and also support childcare. तो मैं यहाँ थोड़ी सी confused थी. Did you have a point of view on this? मैं तो एज अ पर्सन हु हैज़ पीपल वर्किंग फॉर यू, मैं तो इस पीओवी से देखूंगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है,
तो जहाँ तुम ये कह रही हो वो बात बिल्कुल सही है, बट आई ऑल्सो फील इफ यू हैव समथिंग गोइंग ऑन, यू डोंट वांट टू के बीच में रुक जाए चीज़, राइट? ठीक है, कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, किसी का वो है, ये उनका राइट है, लेकिन डॉक्टर रुबीना देख चुकी हैं बहुत अरसे, उनको पता है कि इस काम में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप बच्चे के साथ नहीं मैनेज कर पाएंगे और बहुत कम होता है कि घर से सपोर्ट मिले। तो प्रॉब्ली इसलिए उसने दी थी। और ये फिर सलमान और सानिया का डिसीजन है ना कि भाई अगर आपको नहीं सुननी बात तो आप उस हॉस्पिटल में काम नहीं करें, दैट डोंट गो देयर। बट इफ शी हैज दिस बिकॉज शी नोज फ्रॉम एक्सपीरियंस कि दिस कैन बी द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन योर करियर, जस्ट वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल। तो मुझे इतना इतना कोई इशू नहीं है। येस द ड्रामा इज हाईलाइटिंग, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इस चीज़ में औरतों को और कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हेल्थ बेबी डे केयर हो, क्या हो, आई डोंट नो। मैं अपनी फील्ड के मुताबिक फिर भी सजेस्ट कर सकती हूँ। आई नो बहुत सी टेक्सटाइल मिल्स में दे हैव बच्चों का सेंटर अब होना शुरू हो गया, जहाँ जो न्यू मॉम्स होती हैं वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ सकती हैं या कुछ होती हैं। बट आपकी जॉब पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपकी जॉब ऐसी है जहाँ आप ये भी अकोमोडेट हो सके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट एटलीस्ट द ड्रामा इज स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन। Yeah, I think that here there's a reality check versus what should ideally happen and what is now happening. Sirf textile firms meaning Unilever also started this about 25 years ago, and it was great because it was actually a woman CEO in Karachi who started this. Okay, there is a child care now, and I think it's a fabulous thing because it raises awareness and everything. And Dr. Rubina ka hospital bhi koi itna naya hospital nahi hai, and she's a woman herself. So I would say she should take the first step and have a child care. But at the same time, yes, I know कि ये 2-3 साल उसके लिए होंगे बहुत इंटेंसिव, तो मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। आई थिंक द ड्रामा विल डू अ ग्रेट जॉब इन हाईलाइटिंग कि जब औरतों को अपनी फैमिली भी शुरू करनी होती है और इतना इंटेंसिव रूटीन होता है, घर से सपोर्ट मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे करें। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन लाइक यू सेड। एंड ऑल्सो क्या दुनिया में कहीं और ऐसा हो रहा है क्या डॉक्टर्स को ये फैसिलिटी है? एंड डॉक्टर्स भी नहीं, रेजिडेंट्स, जो पीपल हु आर डूइंग देयर रेजिडेंसी, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? जैसे और ये मैंने सुना है कि वो जो हाउस जॉब होती है या वो जो होता है वो बहुत इंटेंस होती है। और फिर खैर इसमें बहुत से इश्यूज स्टार्ट होते हैं दैट आई एम थिंकिंग कि इवन इफ द हॉस्पिटल सेज येस, बट डू यू रियली वांट टू लीव योर चाइल्ड और अपनी सास या माँ के साथ, और घर में आके आप बस 2 घंटे आपको मिले क्योंकि आपकी हालत इतनी खराब होगी कि आप उन 2 घंटों में भी नहीं देख सकेंगे मियाँ के साथ, वैसे आपकी टाइम नहीं होगा। तो डू यू रियली इवन वांट टू हैव अ चाइल्ड ड्यूरिंग दैट So टाइम? my only question is for everybody who is listening, that if it were a man who was doing a house job or a residency and he was married, does he have to think twice before he decides to have a baby because his wife can stay home? Yeah, Yeah. I think he also should be thinking twice because But will the hospital impose these conditions on him कि अगले 3 साल तक तुम कोई बच्चा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें यहाँ concentrate करना है? क्योंकि थोड़ा-सा फ़र्क होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में कॉन्सिक्वेंसेज़ तो मर्द के ऊपर भी हैं और शायद हॉस्पिटल नहीं करे, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। आपके पास भी 2 घंटे ही बचेंगे मर्द के पास, तो आप भी अपने बच्चे के साथ अच्छा टाइम गुज़ारेंगे, अपनी बीवी को देखेंगे, माँ को देखेंगे, घर के देखेंगे, या आप जाके सो जाएँगे, आप क्या करेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ औरतों नहीं, जो लड़के, जो मर्द हज़रात भी रेज़िडेंसी कर रहे हैं, उनको भी मसले फ़ेस करने पड़ते होंगे या करेंगे। हाँ, औरतों के लिए इसलिए ज़्यादा बिकॉज़ अ वुमन कैरीज़ अ बेबी एंड शी हैज़ फिज़िकल consequences of having a baby or while she's carrying a baby, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और बेबी करने के बाद भी उसको, if she's breastfeeding or if she has any complication, she still have to bear a lot of things. So इसलिए सिचुएशन डिफरेंट है दोनों I के think लिए। it's a very interesting debate. We could go on, but let's go on to the rest of the Dr. Babu. What happened? अच्छा जी, तो मीना के प्लान के मुताबिक everything is falling into place. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर शाहनवाज को काफी बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ। अंबर ने भी वहां अग्री कर दिया खट से कि ठीक है, आप मुझे डील साइन करके दें और मैं जाऊंगी एंड आई विल गिव अप द बेबी। मीना ने भी कह दिया कि मैं डिवोर्स नहीं करूंगी, आप मुझे WHO का प्रोजेक्ट दें। एंड आई लाइक द वे द ड्रामा प्लेड इट आउट, क्योंकि जो बात मीना ने फैजान से करी थी वो अच्छी तरह उन्होंने यहाँ दिखा दी कि हाउ, बिकॉज शाहनवाज इज वेरी क्लेवर एंड यहाँ इट वाज वेरी बिलीवेबल बोथ मीना ने और अंबर ने जो बात करी इससे। और उसकी एरोगेंस देखो ना, उसने कहा मैं तुम्हें घर इसलिए बुलाया कि देख लो कि तुम्हारा बच्चा ये सब हासिल कर सकता है। तो आई लाइक द वे दे हैव पुल्ड इट ऑफ, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आई एम नॉट श्योर विल इट बी बिलीवेबल, बट आई वुड गिव क्रेडिट टू द ड्रामा कि द वे दे हैड द कॉन्वर्सेशंस और जो प्रोसेस दिखा है वो मेरे लिए बिलीवेबल हो गया था कि अच्छा, उसने वाकई डॉक्टर अंबर को एक तरह से कॉर्नर कर दिया है। एंड डॉक्टर अंबर फिर ये भी कहती है कि मुझे विजिटेशन राइट्स चाहिए होंगे, आप मेरी जॉब कराएं। तो
उन्होंने उसको बिलीवेबल बना दिया है. Yes, they made it believable and somehow it was interesting also. ऐसा नहीं था कि अब वो on repeat जा रहा है. अच्छा, फरहीन की, डॉक्टर फरहीन की और मिना की जो conversation थी, where she's hugging her and saying कि मुझे आदत हो गई है तुम्हारी और मैं तो तुम्हारे बगैर ये घर घर ही नहीं लगता, मैं किस तरह करूंगी. Did you feel sorry at all for Dr. Farheen at that point? Did you feel that affection between the two, or were you thinking, oh, Dr. Fareen, you are part of this thing because you actually enabled this monster, Dr. Shahnawaz, to do what he was doing? Or did you feel कि यहाँ Dr. Fareen का, क्योंकि अब Dr. Fareen की एक नई जर्नी शुरू हुई है, where she is now understanding what she did, because in the end वो कहती है तुम, मैंने भी तुम्हें अपनी तरह ही बना दिया. So what did you think about that conversation? नहीं, I didn't think anything like that. Actually, I actually really like the fact कि उन्होंने डॉक्टर फहीम का ये एंगल दिखाया, because when she was saying those things, I was like यार ये बड़े मज़े का कैरेक्टर लिखा है डॉक्टर फहीम का, जहाँ आपने देखा कि एक इंसान गलत चीज़ें भी कर रहा है, फिर उस इंसान के साथ बुरा, फिर वो सही भी होने की कोशिश कर रहा है, उसकी एक वेकअप कॉल हुई, उसने वो किया जो सही है. तो मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे ये लगा कि अच्छा हमारे कैरेक्टर्स हैव लेयर्स. सो वाइल शी वॉज डूइंग थिंग्स विच आर नॉट राइट, आई थिंक उसकी इंटेंशंस मिना के लिए बिल्कुल सही थी, और उसको लगा कि वो सही कर रही है. सी कभी कभी आप कुछ कर रहे होते हैं वो गलत होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो सही है बिकॉज आपका इन्वायरमेंट आपको ऐसी कंडीशन करता है, या आपकी आसपास की चीज़ ऐसी होती है कि आपको लगता है कि यार ये रास्ता सही है, तो उसके जहन में भी वो रास्ता सही था. और जो नार्सिसिस्ट होते हैं या जो इमोशनली अब्यूज्ड विक्टिम्स होते हैं, जैसे डॉक्टर फ़हीम को आई वुड से कि उसकी इनसिक्योरिटी ने उसको इमोशनली उससे कराया था अब्यूज़. वो फंसी हुई थी इस साइकिल में. उसकी अगर एक साइड कह भी रही थी गलत हो, तो दूसरी साइड इसमें कि नहीं, मेरा घर टूट जाएगा, मैं हार जाऊँगी, वो सब चीज़ें जिस तरीके से डॉक्टर शाहनवाज़ उसके साथ गेम खेल रहे थे कि नहीं तुम्हें तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि तुम्हारे साथ है, तो ऐसा हो रहा है. तो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स वर गोइंग ऑन. सो आई फील दैट she was not somebody who was on purpose doing all of this to मीना, कि मैं मीना को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, उसका करियर खराब कर दूंगी, उसको ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. In her mind, to a larger extent, she thought this is okay, because I'm also doing it. जब उसको ये वेकअप कॉल हुई, तो फिर उसने मीना और सानिया को भी बोला कि तुम लोग इस जंगल में मत जाओ, तुम लोग इस दलदल में नहीं गिरो, उससे बचाने की कोशिश करिए. So I actually really like the bond between the two of them, and I really like the way Farheen's character has been written. Yes, I think that's exactly what I want you to say, कि Dr. Farheen represents all those women जिनकी आंखों के ऊपर से पर्दा हटता है, उनका बिलीफ कोड जो है ना वो चेंज हो जाता है, एंड दे आर डीलिंग विद दैट. लेकिन वो अपने अंदर नहीं सिर्फ ग्रीव कर रही हैं, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं इन द मोमेंट, बिकॉज शी रियलाइजेस दे शुड गो. एंड एट द सेम टाइम उन्होंने फैजान को कहा कि तुम अपने आप को मत समझो, तुम्हारी गलती गलती ही है. So you can't get out of this, what you've done. And she does hug him because he's being so pathetic, but she does tell him that this is wrong. मुझे ड्रामा देख के ये ख्याल आ रहा था कि देखो दो लड़कियां, सानिया और सुमेरा, दोनों कितनी खुश थी ना, शादी से पहले जिंदगी गुजार रही है, पढ़ रही है, एम्बिशन है, और फिर क्या हुआ कि शादी कर दी माँ बाप ने इस उसमें कि वो हमारे बात कौन इनका ख्याल रखेगा, जमाना क्या कहेगा, शादी की एज जा रही है, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है. दे बोथ आर मिजरेबल, and they have to sacrifice a part of themselves to make their wedding, make their marriage go on. तो मुझे तो ये बड़ी interesting conversation लगी है जो ड्रामे ने start You know किया. what is interesting is कि the things that Sumaira and Sania are going through in different ways, women, young girls go through it. और उनको जो कहा जाता है कि अभी just put your head down and go through it. Everything will become better. And sometimes things do become better, but not because things have changed, but because they have changed and they have accepted a lot. या भाई आपका वो मुश्किल टाइम गुजर जाता है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके इन-लॉज जो है वो एजिंग हो जाते हैं, तो then you have more of a control over your life, and then everyone justifies it. See, उसको देखो, उसका कितना मुश्किल टाइम था, लेकिन अब she's happy. They look at an older woman and tell you. So all this trauma and torture is justified कि तुम्हारी जिंदगी के 10, 15, 20 साल जाएंगे, लेकिन अगले 20 साल अच्छे गुजरेंगे. And that's what I feel for me, Sumaira and Sania's problems are representing. Yeah. ठीक है जी, I think we can move on to the next drama, which is Leader. Which is Leader, the last one. So बहुत ज़्यादा political सरगर्मियाँ गरम जोशी के साथ, I hope I'm using the right word, चल रही हैं. बताइए जी. मैं तो बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि आगा साहब ने जब वो कहते हैं ना, जब when he says to गुरबाब के तुम लड़ोगी इलेक्शन और मैं जेल जाऊंगा,
तो आई थॉट कि वो वेट कर रहा होगा कि वो लोग उसको पुलिस भेजेंगे, बट उसके बाद जो उसने रुबाब को बोला कि तुम डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दो मेरे ओवरसीज की, आई वाज लाइक यार क्या ट्विस्ट है, इसको पता है इसने जेल जाना है, तो ये उसका भी फायदा उठा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा why is he so confident that it will be okay and he will come back, because I feel they are what Agha Saab is doing is replicating what a lot of politicians in countries do, कि वो एक ना एक दफा जेल जाते हैं और उनको अवाम का के वोट जीतने के लिए जेल में जाना जरूरी होता है टू शो द सफरिंग एंड एवरीथिंग, ताकि उनको जो है ना वो वाला वोट बैंक मिल जाए कि भाई ये तो मार्टर बनकर ये जेल चल. Is that what he's hoping he's going to achieve? Why did he have to go to jail and how is he so confident he's going to get out? वो तो उसने रुबाब को बोला ना कि तुम फिक्र नहीं करो, ये लोग ही मुझे छुड़ाएंगे बिकॉज मैं इनके बड़े सीक्रेट्स जानता हूँ, तो ही इज क्लियर कि उसकी पार्टी उसको बचा लेगी. बट सेकेंड आई जस्ट फील दैट उसने इतना स्मार्ट किया. उसने क्या बोला अपनी बीवी को, जब उसकी बीवी ने आके उससे बोला कि रुबाब एट द एंड ऑफ द डे लड़की है, उसकी कल हमने शादी करानी है, उसने कहा नहीं वो लड़की नहीं है, वो पॉलिटिशियन है, मेरे खानदान की पॉलिटिकल मिरास को आगे रखना, दैट इज व्हाट शी इज ऑल अबाउट. सो ही इज वेरी क्लियर. उसको पता है कि रुबाब ने अब जो किया है उसकी वजह से रुबाब सबके दिल जीत लेगी और रुबाब को वोट मिलेगा, तो वो तो लॉन्ग टर्म देख रहा है. अगर उसकी पार्टी उसको आज आज़ाद नहीं भी कराती और रुबाब इलेक्शन जीत जाती है तो रुबाब उसको निकलवा लेगी, सो ही इज़ वेरी वेरी पोलिटिकली सेवी पर्सन एंड ही उसका विजन ही डिफरेंट है. वो छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं जा रहा. उसने कहा है कि भाई अब देखो कितनी बड़ी चीज़ थी कि वो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म देख रहा है, वो एक तीर से बहुत से शिकार कर रहा है. मुझे तो मंसूर एंड रुबाब का जो है ना आमना सामना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज यहाँ उसने स्पीच दी रुबाब ने कि मैं अपने अब्बा का सब कुछ रिवील करा रही हूँ एंड ही इज करप्ट, और वहां मंसूर ने कहा बाप बेटी की आपस में मिली भगत होगी, हमें नहीं पता, ये लोग तो करते रहते हैं. एंड शी इज वॉचिंग दैट वीडियो एंड ही इज राइट, एक्चुअली ही इज नॉट रॉन्ग. सो ही इज ऑल्सो बिकम पोलिटिकली savvy by now and he knows what he's talking about. So both of them have become, रुबाब का फिर भी थोड़ा दिखाया है कि वो बार बार अपने अब्बा से कह रही होती है मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी ये, बट ही इज वेरी क्लियर. वो जहां जाके पैसे देता है मंसूर और खरीद रहा होता है, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग एंड द रूट ही हैज टू टेक टू गेट देयर. आई जस्ट लव इट. मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मंसूर बिल्कुल बेखौफ है और उसने बाकी सबको भी बेखौफ किया हुआ है. उसने सनोबर और उसको बोला कि तुम दोनों भी लड़ोगी. वो इतने मज़े का सीन था वो क्या. एंड दैट कॉन्वर्सेशन वाज रियली गुड. दे से हम कैसे लड़ेंगे, वो तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, तो उसने कहा तो क्या हुआ, वो भी तो कर रही है ना, तुम लोग भी करो, मैं तुम लोग के साथ हूँ, तुम फिक्र नहीं करो. मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी ना. आई फेल कि अच्छा फेस फ्रेश है तो शायद लोग भी उनको चांस दें, तो ये एंगल भी बड़ा अच्छा था. फिर वो गया, ही इज क्लियर. उसने कहा आपने सिर्फ ये करना है कि कुछ भी नहीं करें, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ इट, कि मेरे हर जगह झंडे लगेंगे, हमारा वो होगा जलसा. तो वो बहुत क्लियर. और देखो उसने कितनी क्लैरिटी से बात की शाज़िया. उसने कहा हम चारों लड़ेंगे इलेक्शन, हम में से एक भी जीत गया तो हमारी जीत है. वो इतना बड़ा कर ही नहीं रहा है, वो देख रहा है कि बस इनको मैं जो हूँ ना झंझोड़ूँ, इनको करूँ. ही इज़ नॉट थिंकिंग कि आई destroy all of them. He's realistic, he's practical. I love his his theory, his way of doing things. Yeah, he's starting from the grassroots level and he's got the money now. अच्छा, वो दादा साहब की कॉन्वर्सेशन प्रेसिडेंट, पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ भी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज उनको पता है कि प्रेसिडेंट एंड इनकी आगा की नहीं बनती आपस में, तो वो सीधे प्रेसिडेंट के पास गए कि मैं अपनी ये सारी सीटें छोड़ दूंगा. सो देयर इज अ गुड पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन देयर कि हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे, बस मुझे एक मिनिस्ट्री दे दो. बिल्कुल इसी तरह जो लेन देन हो रही होती है ना, दैट्स हैपनिंग. लेकिन उनका आदमी भी सुन रहा था, उसने आगा wasn't expecting this what Dada is doing now how is he going to retaliate? नहीं नहीं, He's he's expecting expecting it. everything. Okay. उसने तो कुछ भी नहीं, उसको पता है. आगा को तो मैं बिल्कुल भी आगा का जो मसला था ना, वो उसका जो चीज़ है वो आगे लेके कौन चले, क्योंकि पहले वो अपने नेफ्यू पे चाह रहा था ना, वो अब नहीं रहा, और रुबाब हाथ नहीं आई थी. अब तो रुबाब हाथ आ गई है. अब तो रुबाब के ऊपर गिल्ट इतना ज़्यादा है कि अब तो रुबाब कुछ भी नहीं, रुबाब विल डू एग्जैक्टली व्हाट हर फादर सेज. और जो उसके दिल में रिवेंज की चीज़ आ गई है, अब तो वो लीथल है. शी इज़ नॉट गोना स्टॉप. एंड मुझे लगता है ये रास्ता ऐसा है कि जब एक दफ़ा आप चल पड़ते हैं इस पे, तो फिर रुकना नहीं होता है आपको. तो रुबाब तो खुद हैरान रह जाएगी कि रुबाब बन क्या गई है. एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि जो ट्रांजिशन उन्होंने रुबाब की दिखाई है वो काफ़ी हद तक बिलीवेबल है. आई डू फील कि उसने, मुझे ये लगा कि अगर जैसे पार्टी लीडर से, अब उसे क्या पता कैसे बोलना है, ठीक है उसने जाके लोगों से बात की और वो कहता है कि इसके आका कहता है कि इसके खून में मेरा खून है और पॉलिटिक्स इसके खून में, चलो मैं बिलीव करती हूँ. बट मुझे यहाँ थोड़ा सा लगा कि ड्रामा
शुड हैव शोन कि आगा या उसका बंदा ब्रीफ कर रहा है कि ये मिनिस्टर ऐसा, ये मिनिस्टर ऐसा, तुमने इससे ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करनी है, बिकॉज शी इज़ अ यंग गर्ल और इससे पहले तो बिल्कुल बौखलाई हुई बदहवास थी। ठीक है, आप लोगों से जाके एक इमोशनल स्पीच दे सकते हैं, लेकिन पार्टी मेंबर्स से उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, उसको जानने के लिए मुझे यहाँ जब वो कहती है ना गाड़ी निकालो हम शहर जाएंगे, आई फेल्ट वहाँ पे एक दिखाते कि उसको कोई ब्रीफ कर रहा है, वो बहुत अच्छा होता। मुझे बिलीवेबल फैक्टर उनका रुबाब का ये अच्छा लगता है कि वो हर मोड़ पे कहती है मुझसे नहीं होगा, I can't do this, and then her father says no you will do this. So I like that कि वो एकदम से ओवरनाइट हो भी रही है टर्न लेकिन नहीं भी हो रही. So that is very important for me. हाँ, फिर उसने ये भी कहा कि मछली के बच्चे को कोई भी पानी में तैरना नहीं सिखाता। तो इंटरेस्टिंग डायलॉग्स भी आ रहे होते हैं दैट दे से कि ओके शी इज़ फ्रॉम पॉलिटिक्स, और मे बी देन आई वाज़ थिंकिंग उसने अपने बाप को ये सब चीज़ें करते हुए देखा, तो शायद उसके अंदर कहीं ये चीज़ है जिसका उसको खुद नहीं पता और अब वो खुद सबको इम्प्लीमेंट करेगी। Yeah, I think it's everything together जो उसके साथ हुआ है, जो उसने, because अब वो भी बिलीव करती है कि उसने आगा को नहीं, आसिफ को नहीं मारा है. She says कि हम सच बताएंगे ना कि वो तो उनके आदमियों ने मारा था. She literally said that. So she started believing all the lies that she's talking about. हम्म, हम्म, हम्म। चलो, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर लीडर एज वेल। Yes, that's it then. Thank you for watching. चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्रामास। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Khuda Hafiz.